ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आपको सीधा लिए चलते हैं कैलाश विजयवर्गीय बैठक के बाद ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। संशोधन किया गया है क्योंकि अभी आयुर्वेद विश्वविद्यालय चिकित्सा में दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आदि के पाठ्यक्रम संचालित करती है, पर इसमें पैरामेडिकल स्टाफ को क्योंकि पहले एक आध कॉलेज हुआ करता था, कॉलेज की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके पैरामेडिकल स्टाफ के जो पाठ्यक्रम है उसको ही यूनिवर्सिटी को देने का प्रस्ताव है और इसलिए इसमें पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी काफ़ी बड़ी है क्योंकि अब लोगों का कोविड के बाद से इन सब विधि के अंदर नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों कोविड के बाद से इन विधाओं के प्रति लोगों की जागरूकता बहुत बढ़ी है और इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मल्हारगढ़ लिफ्ट इरिगेशन परियोजना में प्रशासकीय स्वीकृति है। यह एक बहुत महती योजना है। इसमें अशोकनगर की तहसील मुंगावली में बेतवा नदी पर प्रस्तावित है। इसमें जेपी बीना पावर द्वारा निर्मित बैराज के जल को लिफ्ट किया जाएगा। इसमें लगभग परियोजना में मुंगावली तहसील के 26 ग्रामों में 7,500 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। ये गुना जिले का बहुत ही अशोकनगर जिले का बहुत महत्वपूर्ण किसानों के लिए योजना है। मैं समझता हूँ इससे किसानों की पर कैपिटा इनकम में काफ़ी वृद्धि होगी। परियोजना की लागत लगभग 87 करोड़ रुपये है। उसी प्रकार तलावड़ बैराज बांध, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ये रतलाम जिले में माही समूह जल प्रदान योजना है। इसमें मझूड़िया समूह जल प्रदान योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के लगभग ट्राइबल क्षेत्र के 1000 से ज़्यादा ग्राम प्रभावित होंगे और इसमें सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर को साफ लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री जी की नल जल योजना है जो, उसमें कई बार पैसा मिल जाता है जिले के लिए पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है। ये प्रधानमंत्री की नल जल योजना को सशक्त करने वाली है और विशेषकर ट्राइबल एरिया के अंदर ये योजना है और इसमें ट्राइबल लोगों के घर पर शुद्ध पानी पहुँचे, इसका उद्देश्य है। और ये तालाब, इसमें भी लगभग 204 करोड़ की लागत से ये काम होने वाला है। जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन है। ये भारत सरकार का जल प्रदूषण अधिनियम, इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए सीधा कोर्ट में जाता है। अब इसमें जहाँ भी जो फैक्ट्री है, जो उद्योग हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जल में प्रदूषण करता है, उसको कोर्ट के अलावा हम अधिकार कोर्ट का अधिकारी को देना चाहते हैं, जिससे वहीं को ही तत्काल निर्णय हो जाए। नहीं तो चलन हो जाता है, कोर्ट में जाता है, फिर चलता रहता है और उससे काफ़ी परेशानी होती है। ये हम प्रस्ताव बनाकर भी भारत सरकार को भेजेंगे, भारत सरकार इसमें कानून बनाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने शिक्षा की उन्नति के लिए प्रारंभ की है और आज कैबिनेट में उसका निर्णय भी ले लिया गया है। वह है मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के संबंध में। ये हर जिले में एक प्रधानमंत्री जी के जो नई शिक्षा नीति हमारी हुई है अभी, उसके अंतर्गत किसी एक महाविद्यालय में क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करके जो कॉलेज पहले से ही हैं उन्हें ही स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा। और जो केंद्र सरकार की शिक्षा नीति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा नीति दी है, उस शिक्षा नीति के अंतर्गत उसमें क्या क्या आवश्यकता है, किस किस चीज़ों की कमी है, वह कॉलेज को सुदृढ़ करने की प्लानिंग है। और ये बहुत ही एक सरकार का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी पहले ही शिक्षा मंत्री थे, तो उनका इसमें बड़ा रुचि भी थी और इसलिए ये प्रधानमंत्री एक्सीलेंस हर जिले में खोला जाएगा। फंड भी केंद्र से जो नहीं, हमारे ही फंड से सारा काम होगा, पर गाइडलाइन जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार होगा। एक जनजाति कार्य विभाग द्वारा राज्य शासन से
अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षक कर्मचारियों को 6वें वेतन का लाभ। ये काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, कोर्ट में भी गया और माननीय कोर्ट की भी सलाह ये थी कि इन लोगों को देना चाहिए। तो आज कैबिनेट में हमने निर्णय लिया है कि जनजाति विभाग के जो राज्य शासन के अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षक है 6वें वेतन का लाभ दिया जाए। कितने शिक्षक है जी? कितने शिक्षक? ये करीब होंगे, इसमें एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, इसमें ये पता करके बता देंगे आपको। हो गए? सभी हो गए भाई? से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और सुनवा रहे थे कैलाश विजयवर्गीय को। और जो बैठक हुई है मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक, और मीडिया से बातचीत कर रहे थे, फैसले जो लिए गए उन्होंने सारी ब्रीफिंग की। हर जिले में कॉलेज खोला जाएगा, नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेज खोला जाएगा। तो नई शिक्षा नीति होगी, उसी के तहत ही कॉलेज खोले जाएंगे और बड़े फैसले लिए गए हैं। कई शिक्षा की जो नीति है उसमें भी उन्नति के लिए फैसले लिए गए हैं और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोलने का फैसला भी लिया गया है। बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की। तो शिक्षा नीति को लेकर आगे बढ़ते हुए और उन्नति के लिए फैसले किए गए हैं, और भी महत्वपूर्ण फैसले जिन पर मोहर लगी है। तो देखिए, राज्य में शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा उन्नति के लिए फैसले लिए गए हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी हम दे रहे हैं कि हर जिला जहां कॉलेज खोले जाएंगे, नई शिक्षा नीति के तहत ये कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं आपको बता दें, कई ऐसे जिले जहां पर कई छात्रों को तकलीफ होती है शिक्षा को लेकर और पढ़ाई में दिक्कतें होती है और बाहर भी जाना पड़ता है उनको आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर जिले में कॉलेजेस खोले जाएंगे। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोलने का फैसला लिया गया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, बड़े फैसले लिए गए, जानकारी। देखिए, आज की कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मर्ज कर दिया गया। ये कैबिनेट ने तय किया है कि अब मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मिलाकर कुल एक विभाग होंगे। एक विभाग होने से जो क्षमता है दोनों विभागों की, वो क्षमता बढ़ेगी, ऐसा कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों के बीच जो तालमेल है वो तालमेल भी बेहतर होंगी, क्योंकि अब तक कई बार तालमेलों में कमी देखी जा रही थी। मल्हारगढ़ माइक्रो लिफ्ट मेजर इरिगेशन परियोजना को मंजूरी मिली, 126 गांवों को लगभग इससे फायदा होगा। कैबिनेट ने इसको प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इसके लिए शिक्षा की उन्नति को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोलने का फैसला मोहन कैबिनेट ने तय किया है। हर जिले में कॉलेज खोला जाएगा, ये कैबिनेट की बैठक में तय किया गया। इसके अलावा कई अन्य फैसले लिए गए हैं। देखिए, अब तक मध्य प्रदेश में 2 विभाग होते थे। एक चिकित्सा शिक्षा विभाग जो मेडिकल कॉलेजों की देखरेख करता था, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग था जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं आती थी। हालांकि मेडिकल कॉलेज के तहत जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब दोनों विभागों के मर्ज होने के चलते अब सिर्फ एक विभाग होगा, वो होगा स्वास्थ्य विभाग। और एक विभाग होने की वजह से दोनों विभागों में जो सामंजस्य की कमी थी कहीं ना कहीं वो खत्म होगी और जिला अस्पताल के साथ ही जो मेडिकल कॉलेजों के बीच तालमेल है वो बेहतर होगा। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होगा और सुदृढ़ होंगी सेवाएं। ये कोशिश इन दोनों विभागों को मर्ज करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर पीएम एक्सीलेंस कॉलेजेस खोलने का निर्णय लिया गया है, जो हर जगह लगभग खोले जाएंगे प्रदेश भर में। इसके साथ ही कई अन्य फैसले भी मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आकाश, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं प्रदेश के विकास के लिए और शिक्षा नीति को और आगे बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए फैसले लिए गए हैं। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोलने का बड़ा फैसला लिया गया है और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर की जाए उसको लेकर भी चर्चा हुई और फैसले लिए गए हैं।